इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो मरकज़ी दफ्तर है वहाँ पर। मालूम किया कि कमसिन बच्ची इस वक्त किस हालात में, किन सूरत हाल में यहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या निज़ाम है, कौन इनसे मिलने आता है और कौन इनसे मिलने की दरख्वास्तें देता है, बच्ची ने अपनी किन ख्वाहिशात का इजहार किया है और कौन सी दरख्वास्तें ब्यूरो को दी हैं कि हमारी मुलाकात जब हुई थी डीजी से तो उन्होंने किन बातों का इंकशाफ किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस के बाद कमसिन बच्ची से मुतल्लिक इंतहाई जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है और साथ ही साथ गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो मरकज़ी दफ्तर है वहाँ पर हमने विज़िट किया। हमने मालूम किया कि कमसिन बच्ची इस वक्त किस हालात में, किन सूरत हाल में यहाँ पर मौजूद है और सर्वाइव कर रही है, यहाँ पर सिक्योरिटी के क्या निज़ाम है, कौन इनसे मिलने आता है और कौन इनसे मिलने की दरख्वास्तें देता है, कहाँ कहाँ पर अप्रोच होता है, यहाँ पर खेल, तालीम, सेहत से मुतल्लिक उस कमसिन बच्ची के लिए क्या सहूलियात यहाँ पर पहले से मौजूद हैं और अदालती अहकामात, जो लेटेस्ट अदालती अहकामात आए हैं वो क्या हैं और बच्ची ने अपनी किन ख्वाहिशात का इजहार किया है और कौन सी दरख्वास्तें ब्यूरो को दी हैं। आज इन तमाम चीज़ों का हम खुलासा आपको बताएंगे कि हमारी मुलाकात जब हुई थी डीजी से तो उन्होंने किन बातों का इंकशाफ किया, एतराफ़ किया, ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। ये इस तरफ जो है सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का मरकज़ी दफ्तर है और इस वक्त हम बिल्कुल उसके बाहर मौजूद हैं। मेरे साथ इस मुलाकात में सीनियर सहाफ़ी, कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन, अयाज़ ग्रोही भी मौजूद थे। मेरे साथ इस वक्त जो है शाहिद मौजूद हैं। शाहिद, आज की मुलाकात में जो एक अफवाहें गर्दिश कर रही थी उस बच्ची से मुतल्लिक कि उनसे जीने का हक छीना गया, उनको वहाँ पर मतलब वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा जो इन्वायरमेंट एक बच्ची को, एक कमसिन बच्ची को दिया जाए, लेकिन जब आपकी मुलाकात हुई डीजी से तो उन्होंने क्या कहा? देखिए, एक तो ये है कि हम तो आज भी वो खबर, अगर मुलाकात ना भी होती तो हम वही देते जो पहले दिन दे रहे थे कि बच्चियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर सबसे बेस्ट अगर सूबे में या मुल्क में कोई डिपार्टमेंट है तो वो सिंध हुकूमत के पास है। सिंध हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले जब काम शुरू किया था, जो लावारिस बच्चियाँ हैं या किसी के कोई ना कोई इश्यूज़ हैं तो वो उनको मुकम्मल सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, खाने पीने का बंदोबस्त और एजुकेशन का भरपूर तरीके से सिंध हुकूमत बंदोबस्त कर रही है। और ये सिर्फ एक बच्ची का मामला नहीं है। यहाँ हमारी जब डीजी साहब से मुलाकात हुई तो उनका ये कहना है कि दर्जनों, और सिर्फ यहाँ कराची में नहीं बल्कि सक्कर और हैदराबाद में भी इनके ब्यूरोज़ के ऑफिसेज मौजूद हैं और वहाँ 2-4 नहीं बल्कि दर्जनों बच्चियों को वहाँ रखा गया है। उनकी तालीम और तरबियत के साथ साथ उनके फ्यूचर, अच्छे फ्यूचर के लिए भी उनके इंतजाम किए जाते हैं। और ख़ास तौर पर 18 साल से कम उम्र जो भी बच्ची है, उसका चाहे कोई भी पस मंज़र हो, लेकिन उनको जब वो उनके पास आ जाती है तब उनका काम शुरू हो जाता है। उसमें उनकी सारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। ख़ास तौर पर खाने पीने का, रहन सहन का, सिक्योरिटी का, तालीम और तरबियत का ये बंदोबस्त किया जाता है। और ख़ासतौर पर जब हमने इस बच्ची से मुताल्लिक़ उनसे सवालात किए तो उनका कहना था कि जो ऑर्डर्स, जब बच्ची कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनके पास मुंतकिल हुई है तब से लेके अब तक वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना है। और मैंने उनके बिहेवियर से भी बच्ची से के मुताल्लिक़ बात की तो उनका कहना था कि मुकम्मल तौर पर वो मुतमईन है वहाँ पर, क्योंकि हर तरह से के जो हकूक़ हैं उसका ख्याल रखा जाता है। दूसरा ये है कि अदालत के एक दफ़ा अदालत ने बच्ची को तलब किया था जब हमने पेश किया था। इसके अलावा जब अदालत ने बच्ची को MLO कराने का हुक्म दिया था तब हमने बच्ची को बाहर ले जाना था, लेकिन हुक्म में इम्तरा हो गया था तो इसी वजह से बाहर नहीं निकाल सके। इसके अलावा ना कोई मिलने के लिए आ रहा है, यानी कि जो सुजू कर रहा है अनऑफिशियल या ऑफिशियल, और ना ही किसी ने कोई दरख्वास्त दी उनको, और ना ही बच्ची ने किसी से मिलने का या कोई ऐसी ख्वाहिश का या कोई ऐसी चीज़ का इजहार किया जिससे ये लगे कि बच्ची वहाँ पुरसकून नहीं है। अदालत का हुक्मनामा है, इसलिए हम बच्ची को वैसे भी उसकी मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी और उसके बाद क्योंकि केस हसात हुईयत का है तो इसलिए हम बड़ी एहतियात कर रहे हैं। बाकी जो इधर उधर की खबरें हैं, वीडियोज़ के बारे में भी सोशल मीडिया पर जिस तरह डिस्कस होता है, वो ख़ुद भी हंस रहे थे इस बात को देख के कि जब ये खबरें चलाई जाती है जी अब बच्ची बड़ी मुश्किल हालात में, उसके सांस लेने की जो है वो उसके साथ जो है वो छीन लिया गया, हकूक़ छीन लिया गया है, उसके मुकम्मल उसका जो है मतलब हर किस्म के हकूक़ सल्ब किए गए हैं, तो उस पर बड़ा वो हंस रहे थे। वो कह रहे थे देखिए ये बच्चियाँ ज़ाहिर एक बेटियों जैसी होती हैं, सबकी बेटियाँ हैं, तो ये तो ख़ास तौर पर डिपार्टमेंट बनाया गया है तो वहाँ ऐसा कैसे मुमकिन है कि किसी को उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ना किया जाए। बाकी ना बच्ची ने किसी से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, ना उसने कोई ऑफिशियल कोई दरख्वास्त दी कि वो किसी से मिलना चाहती है,
अदालत जाना चाहती है, कहीं आना चाहती है, ये इन खबरों में मुकम्मल तौर पर कोई सदाकत नहीं है। दूसरा ये है कि किसी ने अब तक कोई कोशिश ही नहीं की, मतलब इन तक अप्रोच नहीं किया, यानी कि जो ये है प्रोटेक्शन ब्यूरो है, उनको ना किसी ने कोई दरख्वास्त दी बाहर से भी, और ना ही किसी ने मिलने की कोशिश की। अगर अपने तौर पर जितने भी जस्तजू कर रहे हूँ, लेकिन उनका कहना है कि अब तक हमसे किसी का राब्ता नहीं हुआ कि बच्ची से मुलाकात करा दी जाए। बाकी अंदर लेडीज़ भी होती हैं, ज़ाहिर लेडीज़ को भी जो वार्डन है वो भी अंदर जाती हैं, तो उनको मुकम्मल जामा तलाशी के बाद उनको अंदर जाने दिया जाता है। जब वापस आती हैं तब भी उनकी तलाशी ली जाती है। तो ये भी गलत है कि बच्ची किसी से फ़ोन पे राब्ते में है, या उससे कोई राब्ते में है, या उसको ये पता चला तो उसने ये बात की, उसको ये पता चला तो उसने इस तरह गुस्से का इजहार किया। कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फिट है। उनका ये कहना है कि हाँ, जब अदालत का हुक्मनामा आएगा तब हम उस पर अमल दरामद करेंगे कि बच्ची का आगे फ्यूचर क्या है। बच्ची के फ्यूचर का जो फैसला करना है वो अदालत ने करना है, जो अदालत कानून के मुताबिक जो वहाँ केस है। इसके अलावा बाकी जो बातें हैं उसमें किसी किस्म की सदाकत नहीं है। ख़ासतौर पर सोशल मीडिया के दोस्तों के हवाले से उन्होंने अच्छा शायद ये बताएं कि जिस तरह सोशल मीडिया का जिक्र आया तो वो बड़े हैरान थे कि यार जब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, और कुछ यूट्यूबर जो बड़े वसौक के साथ ये कह रहे हैं कि जी हमारे वसौक जो को मुसद्दक़ा ज़राए ने हमें ये बताया कि 3 लोग जो है मिलने गए हैं, बच्ची ने जो है ख्वाहिश का इजहार किया है कि उनको मुलज़म के साथ मिलाया जाए, वाटेवर। इतनी बड़े बड़े इंकशाफ, एक छोटी बच्ची, कम से कम बच्ची से मुतल्लिक जब इंकशाफात होते हैं और लोग जो है अपने व्यूज़ के चक्कर में, लाइक्स के चक्कर में ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ बताते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? चूँकि हम तो इतनी बड़ी कोशिश, जब सबसे पहले तो इदारा जो है इतना दूर है शहर से, और आपने खुद देखा कि हमने उनसे कहा कि आप जो है ऑन रिकॉर्ड हमें इंटरव्यू दें, तो उन्होंने बाकायदा मना कर दिया। उन्होंने कहा जी मुझे कहीं परमिशन नहीं है, और ना कहा कि ना मैं आपको वो जो है अंदर बच्चियाँ कितनी हैं वो मिला सकता हूँ, वो कौन है, कितनी है, क्योंकि प्राइवेसी है, कानून है। तो इतने बड़े बड़े झूठ और इतने मतलब शफाफ तरीके से बताते हैं कि जैसे वो पूरा ब्यूरो अंदर खुद देख कर आए हों। मुमताज़, अगर जिस तरह हम हर डेट पे और हर हालत में इस केस को रिपोर्ट करते हैं, अगर हमारी जगह वो लोग होते जो बैठ के मनगढ़ंत खबरें रिपोर्ट करते हैं, तो शायद वो करोड़ों में खेल रहे होते और उनके सब्सक्राइबर और व्यूअर्स की तादाद भी मिलियंस में होती। बिल्कुल। लेकिन वो चूँकि ना लोकेशन पे होते हैं, ना उनको किसी से उनका कोई राब्ता होता है। किसी एक ने अगर कोई बैठ के एंगल से वीडियो दी तो बनाई, उसके बाद फिर आगे लोग जो है वो दर्जनों अपने हिसाब से अपने एंगल से वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तो मिलियंस में तो नहीं होती, फिर लाखों में उनके व्यूज़ और फिर लाखों या करोड़ों में उनके इनकम हो जाती है। मामला ये है कि देखिए, हमने वो फैक्ट्स रखे, वो हकायक रखे, वो चुटकुले चुलबुले थंबनेल या वो ऐसी लफाजी नहीं की, ना ही हमारी ये तरबियत है, ना ही कभी सीखा कि किसी को बुरा भला बोलें। तो इसलिए फिर वो जो एक सोशल मीडिया की चार्मिंग या उसकी जो एक वो है ना कि आपको बहुत ज़्यादा इनकम और बहुत ज़्यादा आपकी पब्लिसिटी हो, वो नहीं है। हमारी वो यूट्यूबर ज़रूर वो वीडियोस देखते हैं जिनको हमारी खबरों से, हमारी वीडियो से मवाद मिलता है, उसके बाद वो फिर आगे अपना रोजी रोटी करते हैं। चले वो उनकी अल्लाह ताला मज़ीद उनको इस तरह की सिलसिला दे। बाकी देखें, इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। आप यहाँ खड़े होकर दर्जनों झूठ बोलना चाहें, आपको आखिरत में तो उसका जवाब देना है। दुनिया में आपका बज़ाहिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ढिठाई हो आपके अंदर, कूट के भरी हो, तो और उसके बाद फिर आपका ना कोई ज़मीर आपको मलहम करता हो और ना ही आपको कोई, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी इस बच्ची के मामले में इस तरह की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। मैं बारहा कह रहा हूँ कि जैसे कई दफ़ा मेहदी अली काज़मी साहब, उनके ख़ानदान, इधर उधर की बात है, मन घड़त कितनी चलाई जाती हैं और कितनी चलाई जा रही हैं। लोगों में ज़रा भी लिहाज नहीं है कि यार थोड़ा सा तो ख्याल रख लें। ये लिहाज नहीं, अगर हम बोलेंगे शर्म होया भी नहीं है, बोल सकते हैं, लेकिन हमसे ये होता नहीं है। वरना तो हर वीडियो के साथ हम ये लिखना शुरू कर दें, भाई कुछ तो शर्म हया कर लो, जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो ग्राउंड पर ऐसा नहीं है। मतलब हमें उन्होंने खुद बताया कि जैसे हमने कहा कि सर अगर हम विजिट करना चाहें, उन्होंने कहा देखें हमने तो अपना ऑफिस ही शिफ्ट कर दिया कि वहाँ अगर कोई लोग आएंगे मिलने के लिए, डीजी से मिलने के बहाने, तो वहाँ बच्ची की सिक्योरिटी, बच्चों की जो प्राइवेसी है वो ख़राब हो गई, इसलिए हमने वहाँ ऑफिस ही नहीं रखा। डीजी का ऑफिस यानी कि कोई किसी भी मर्द का ऑफिस नहीं है उस इमारत के अंदर जब बच्चियों को रखा गया है। तो फिर मिला अंदर कैसे, उन्होंने कहा आप ठीक है बाहर से दीवारें देखनी तो फिर बाहर से देख लें। तो इस तरह की वहाँ सारी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन मन घड़त खबरें जो रिपोर्ट करने वाले हैं उनको ख्याल नहीं है, उनको लिहाज करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन, इन्होंने पूरी तफसीलात से आपको आगाह किया। बिल्कुल, हमने पहले क्या किया कि इन अफवाहों के बाद हमने ये फैसला किया था कि हम जाएंगे ग्राउंड में और तमाम सूरत-ए-हाल से जायज़ा लेंगे, उसके बाद ही आपको अपडेट करेंगे। ऐसे मनगढ़ंत और ऐसी मनगढ़ंत अफवाहों पर हम ना ध्यान देते हैं, ना ही उनको फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ये आज
कमसन बच्ची किस हालत में है, किन हालात में है, उनको क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, कौन सी सहूलियात उनको मैसर हैं, वो तमाम चीज़ें आपने सुन ली हैं। आइंदा इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।